Welcome Open Sky Public School, Kanti. Hi students, you know me. I am Rajiv Kumar, teacher of mathematics. Rational number, it is the one of the most important numbers that you will study in class 7, in class 8, in class 9, 10. ये सभी क्लास में पढ़ना है ये रेशनल नंबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, सभी क्लास में पढ़ना है तो स्वाभाविक है कि इम्पोर्टेंट होगा ही। रेशनल नंबर क्या होता है सबसे पहले ये जानो, और इसका रिप्रेजेंटेशन इस वीडियो में हम सिर्फ यही बताएंगे कि इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। रेशनल नंबर a number of form p by q where p and q are integers but q not equal to 0। क्या होता है रेशनल नंबर? तो अ नंबर ऑफ फॉर्म p by q। अब यहाँ p by q कभी नहीं समझोगे कि p by q ही होगा, कभी हो सकता है a by b की फॉर्म में है, x by y भी हो सकता है। इन द सेंस ऑफ हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी जिसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो सकता हो, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। a number of form p by q where p and q are integers but q not equal to 0 known as rational number। यानी कोई भी नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस of form p by q where p and q are integers but q not equal to 0, it means divisor can't be 0, denominator can't be 0, is known as rational number। जैसे 5 by 7, here 5 numerator and 7 denominator, 7 not equal to 0, so 5 by 7 is a rational number। Minus 11 by 9, also a rational number। 2 can be written as 2 by 1, minus 11 written as minus 11 by 1, 0 can be written as 0 by 1, here denominator can't be 0, so all these are examples of rational number। It means any number that can be expressed of form p by q known as रेशनल नंबर, q नॉट इक्वल टू 0। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन है रेशनल नंबर का, वो एक्चुअल में जैसे ये रेशनल नंबर को हम रियल नंबर भी कहते हैं, जो रियल लाइन पे जो रिप्रेजेंट हो जाता है, रेशनल और इरेशनल। तुम लोग को पढ़ना है सिर्फ रेशनल नंबर। तो आज हम सिर्फ बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये सभी रेशनल नंबर या और भी अदर टाइप ऑफ नंबर हैं जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल लाइन पर या नंबर लाइन पर। रियल लाइन या नंबर लाइन एक ही। तो हम इतने 10 एग्जाम्पल दिए हैं जो हेल्पफुल होगा, क्लास 7 स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होगा, 8 के लिए भी यूजफुल होगा और 9 के लिए भी। तीनों में ये रिप्रेजेंट करना है। तो हम 10 एग्जाम्पल दे दिए हैं जो किसी टाइप का भी तुम आसानी से रिप्रेजेंट कर सको, क्योंकि इतने टाइप का रहेंगे जहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, इम्प्रॉपर भी है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, डिसिमल वे भी है, तो ये मिक्स्ड भी है। तो ये इतने वेरिएशन में दिया गया है इसीलिए कि किसी टाइप के नंबर हों उसको तुम लोग रिप्रेजेंट कर सको। जैसे 2/5, तो सबसे ज़रूरी जो होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वह कहाँ पे इसका पोजीशन क्या होगा। जैसे 2/5, जैसे ही ये 2/5 आया, अब समझ सकते हो कि ये 0 और 1 के बीच में ही होगा। ज़्यादा आसानी से समझने के लिए इसको जब तुम लोग डिवाइड करोगे 2 में 5 से, क्या होगा? 0.4, 0.4। जैसे ही 0.4 आ गया, आई होप यू नो इट इज़ लेस देन 1। तो ये 1 से लेस है और पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो यहाँ
एक्सप्लेन कर दिए हैं कि 2/5 जीरो से बड़ा है बट लेस देन 1 है, इट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, डिनोमिनेटर में 5 है, इसलिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा, 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो किसी को भी अगर जितने पार्ट में डिवाइड करना हो मार्क करते हैं उससे कम। जैसे सिंपल देखो, एक ये लाइन है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए बस यहाँ एक मार्क करना होगा। दो पार्ट हो गया कि नहीं, एक यह और एक यह। अगर ये नंबर है, इसको 3 पार्ट में करना हो तो मार्क कितना करेंगे, 2। एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट। तो जितने पार्ट में करना हो उसमें हम एक कम ही मार्क करते हैं। जैसे 5 डिनोमिनेटर है तो 4 मार्क किए, 1 2 3 4, तो 5 पार्ट हो गया, 1 पार्ट, 2 3 4 और 5। अब इसमें से हमको 2/5 का मीनिंग ही होता है 2 आउट ऑफ 5, 5 पार्ट में से 2। तो इसमें से ये 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ ये 1 पार्ट और ये दूसरा पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। यानी ये जो पोजीशन है यह किसका हो जाएगा, 2/5 का होगा। अब नेक्स्ट है -3/7। ये -3/7 ये निगेटिव है बट इसका जो डिनोमिनेटर है वह बड़ा भी है, इसलिए ये भी जो होगा यह 0 से छोटा ही होगा, चूंकि ये निगेटिव है इसलिए, तो 0 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। इट मीन्स इट लाइज बिटवीन -1 एंड 0, -1 एंड 0। यानी कि यह रिप्रेजेंट किया जाएगा -1 और 0 के बीच में। लेकिन इसके जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, यानी यहां मार्क होंगे 6, 1 1 2 3 4 5 6 मार्क कर दिए, इट मीन्स ये 7 पार्ट हो गया। अब यहाँ -3/7 है, तो चूंकि ये निगेटिव है इसलिए 0 से हम लेफ्ट में आएंगे। जैसे तुम लोग को पता होगा कि 0 से जब राइट की ओर बढ़ते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, 0 से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो निगेटिव। तो यहाँ -3/7 है, तो यहाँ हो जाएगा ये -1 -2 और ये -3, यानी ये हो जाएगा -3/7। थर्ड है 12/5। तो सबसे पहले ये इम्प्रॉपर है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दिए। 12/5 इसको हम लिख सकते हैं, जैसे तुम लोग को पता होगा कि 2 होल 2/5, 5 2 10 और 2 12। ऐसा एक्सप्लेन कर देने से ये हो जाता है कि ये पता चल जाता है कि ये किससे बड़ा होगा, 2 होल है, इसको पढ़ते ही हम 2 होल 2/5, 2 होल है, 2 कंप्लीट है और उसके बाद फ्रैक्शन में है, तो 2 से बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। इट मीन्स 12/5 लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 and 3, but here denominator 5, so 1 2 3 4 part, 4 mark, but part will be 5. So first 1/5, second 2/5, it means 2/5. Next -13/4, -13/4 it means -3 1/4, 4 3 are 12 और 1 13, -3, तो नेक्स्ट -3, तो उससे नेक्स्ट चूंकि ये निगेटिव नंबर है तो -3 के जस्ट बाद क्या आएगा, -4 ही आएगा। यानी कि यह किसके बिटवीन होगा, -3 और -4 के बिटवीन होगा। तो -3 और -4 के बीच में तो आएगा, लेकिन इसके डिनोमिनेटर कितने हैं, 4, तो कितने पार्ट करेंगे, 3 पार्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड पार्ट करने का मतलब ही हो गया कि ये 4 पार्ट, थर्ड मार्क मीन्स 4 पार्ट। फर्स्ट 1/4 जरूरत ही है, -3 1/4 का। नेक्स्ट है 2 2/3, ये क्लियर, इसको मिक्स्ड में दिया ही हुआ तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे सोचते हैं कि इसको तोड़ दें, इसको जरूरत नहीं है, ये क्लियर दिखा रहा है, क्लियर सोच कर रहा है कि ये 2 से बड़ा है। चूंकि 2 होल है तो 2 होल है तो 2 के नेक्स्ट क्या होता है, 3 होता है, तो 2 and 3, तो between 2 and 3 they are marked 2 point that will divide into 3 parts, first part, second part and third part। 2
ये 1/3 होगा और ये 2/3, तो हमको ज़रूरत ही है 2/3 की। -11 एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिए हैं जो छोटे बच्चों को यानी कि 6 के लिए भी यूजफुल हो जाएगा। ये -11 एक इंटीजर है, तो कुछ नहीं करना है, बस एक -11 को एक्सप्लेन कर देना है कि ये कहाँ होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 से शुरू करें, एक लाइन बनाए और यहाँ हम लिख दें 0, इधर हम लिख दें 1 और ये -1 -2 -3। अब ऐसे में ये -11 आएगा। तो सोचो कि अगर -100 होगा तो 0 से -100 तक जाएंगे, नहीं जाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, बस उसके कुछ पहले का और कुछ बाद का। -11 है तो चूंकि -11 के जस्ट राइट में -10 -9 कुछ कर दिए, और इधर ये -12 -13 भी कर सकते हैं। बस इसके दोनों तरफ एक एक दो दो दे देंगे तो इसका पोजीशन पता चल जाएगा। नेक्स्ट है 3.2। अब ये डिसिमल फ्रैक्शन में 3.2 का मीनिंग ही हो गया कि ये 3 और 4 के बिटवीन होगा। तो कभी भी डिसिमल तुम लोग को पता होगा प्लेस वैल्यू के लिए इसको हम बोलते हैं 10th बोलते हैं, शुरुआत में ही कहलाता है 10th, जिसका मीनिंग होता है 1/10, 1/10 होता है। इस डिसिमल के जस्ट बाद वाले के प्लेस वैल्यू को हम बोलते हैं 10th। उसके बाद 100th आता है। तो 3.2 इसको अब फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है कि 2/10 करने की जरूरत नहीं है। 3.2 जैसे ही डिसिमल आ जाए 10th है, 1/10 यानी 10 पार्ट करना ही होता है। तो 9 पॉइंट दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 कर दिए, 10 पार्ट हो गया, पहला ही हो गया ये 3.1, ये हो जाएगा 3.2। 3.2 की जरूरत है। -4.9 मतलब -4 और -5 के बिटवीन होगा ही, ये 10th का है ही, तो ये 9 पार्ट करेंगे, 9 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो 10th पार्ट में होगा। -4.1 -4.2 -4.3 -4.9। अब एक है 2.45। अब इसको सॉल्व तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2.45 को कोई चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था, 2.4 कर देता और यहाँ कर देता 2.5। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कर दिए, तो ये 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45, इसको हम कह सकते थे 2.45। तो ये ऐसे बना सकते हैं, ये छोटे बच्चे ऐसे बना सकते हैं ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए समझा दिए कि सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल होल में क्या है 2, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो जो ऐसे ही ये 2.4 और 2.5 के बीच में आ रहा है, तो ये 2.1 2.2 2.3 2.4 और ये 2.5। तो चूंकि ये 2.4 से बड़ा है और 2.5 से छोटा है 2.45, तो जैसे ही 2.4 हुआ 2.5 हुआ, यानी कि जो ये नंबर है जरूर इनके बीच में ही होगा। इसलिए हम इसको हम एक दूसरा लाइन बना करके और इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए और इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी समझो कि इस पोजीशन को हम मैग्नीफाई कर दिए, बड़ा कर दिए, इस पोजीशन को हम यहाँ ले आए, इस पोजीशन को हम यहाँ ले आए, क्योंकि इस जगह हमको इतने छोटे स्पेस को 10 पार्ट में करना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको मैग्नीफाई कर दिया। 2.4 यहाँ हो गया, 2.5 यहाँ हो गया। अब इसको हम 9.9 मार्क किए जो 10 पार्ट में कर दिया, तो ये 2.41 2.42 43 44 और ये हो गया 2.45। तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन करके हुआ, इस प्रकार से भी कोई चाहे तो बना सकता है। लास्ट में है 0.3। 0.3 यानी कि ये 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो निश्चित ये 0 और 1 के बीच में ही होगा। अब ये पॉइंट के बाद बताया है, जैसे 0.3 है तो ये 10th बोलते हैं इसको, यानी 10th पार्ट करना ही होगा। तो वैसे ही 9 पॉइंट किए हम तो 10th पार्ट हो गया, तो 0.1 0.2 ये 0.3 हो गया।
एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम भूल गए थे, ये ध्यान देना कि कभी भी ये इक्वल रहना चाहिए। जैसे एक बार हम ले लिए यहाँ से यहाँ, उतना ही हमेशा रहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत होगा। जैसे कभी हम यहाँ ले लिए 0, ये 1 और यहाँ इतना कर दिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये और ये तो कभी भी इक्वल इक्वल रहना चाहिए। ये ध्यान देना है तुम लोग को, ये इक्वल दूरी पर ही रहे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग कोई भी क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने वाला आसानी से बना सकते हो। ओके।